Welcome to you all. Let me start with question number 8 of exercise 6.5. तो फिगर गिवन है, क्वेश्चन देख लेते हैं. O is a point in the interior of triangle ABC, जिसमें कुछ परपेंडिकुलर्स गिवन हैं आपको. परपेंडिकुलर OD है BC पर, OE है AC पर, OF है AB पर. तो शो करना है हमें. फर्स्ट और सेकंड पार्ट गिवन है, वो हमें प्रूफ करने हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस. हम इसको करेंगे. तो पाइथागोरस यूज़ करनी है हमें इसमें, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, प्रूफ होंगे. तो पाइथागोरस यूज़ करने के लिए हम ट्रायंगल्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो गिवन टू प्रूव हमने लिख ही दिया है. तो कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रायंगल्स. तो हमने ये जो रेड लाइन ड्रॉ करी है, ये हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट किया है. तो कंस्ट्रक्ट करते हैं. कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा यहाँ पर. जॉइन OA, OB एंड OC. तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे साथ के साथ यहाँ पर लिखना है जो कि जॉइन OA, OB एंड OC. OA, OB, OC को जॉइन किया है. तो ट्रायंगल्स लेते हैं. इन ट्रायंगल OAFO, OFA या AFO किसी भी तरह लिखें, बीच में 90 का एंगल आना चाहिए. तो AFO में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी है. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो AFO ट्रायंगल में हमने लिया है. हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेन्यूस है OA. OA का स्क्वायर इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर. इसी तरह से ट्रायंगल इसमें लिया है BDO में. BDO में लेते हैं हाइपोटेनियस BO का, OB का स्क्वायर. हाइपोटेनियस BO लिखें या OB लिखें. OB का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर. सिमिलरली इन ट्रायंगल CEO. तो हमें एक एक छोड़ के ट्रायंगल लेना है. ये वाला लिया हमने, ये वाला लिया, ये छोड़ के अब ये वाला लिया. इन ट्रायंगल OEC या CEO, E बीच में रखना है 90 का. तो OC का स्क्वायर इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद जो हमारे पास आता है वो ये आता है. लेफ्ट साइड ऐड करी है, ये लिखा. राइट साइड ऐड करी है, ये लिखा. इसमें से हम OD स्क्वायर, OE स्क्वायर और OF स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते हैं LHS की साइड. तो इससे हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है. सेकेंड पार्ट के लिए देख लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट पार्ट यूज़ करते हैं. फर्स्ट पार्ट से हमारे पास ये था, तो फर्स्ट पार्ट का ही यूज़ करके हमारे को सेकेंड पार्ट लाना है, जिसमें हम OA स्क्वायर और OE स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं. OA स्क्वायर और OE स्क्वायर एक साथ लिखा. ऐसे ही OC स्क्वायर और OC स्क्वायर के साथ OD स्क्वायर लिया है. OC स्क्वायर के साथ OD स्क्वायर लिया है ये. और OB स्क्वायर के साथ हमने लिया है OF स्क्वायर. इसके साथ ये यूज़ किया है. तो हमने इसको RHS में नोट कर लिया है, और RHS वाली टर्म LHS में नोट कर ली है. तो हमने इसको RHS में लिया है. तो देख लेते हैं. तो इसमें हमने RHS में ये स्क्वायर्स ले लिए हैं, जिससे हमारी पाइथागोरस सेटिस्फाई होती है इन ट्रायंगल्स के लिए. OA और OE इस ट्रायंगल में आ रहे हैं. तो OA स्क्वायर जो है, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर जो होगा वो AE स्क्वायर आएगा. अगर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है, आता है OA स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर. तो OE स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर आ जाएगा AE स्क्वायर के बराबर. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर आएगा. डेट मीन्स AE स्क्वायर. ये आएगा AE स्क्वायर, ये आएगा CD स्क्वायर और ये आएगा BF स्क्वायर. तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो चुका है. तो इस तरह से इसके दोनों पार्ट्स होने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, जिसमें लैडर दे रखी है. 10 मीटर लॉन्ग एक लैडर है. लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड. तो इसका फिगर देखते हैं. फिगर बनाते हैं सबसे पहले. तो देखते हैं. 10 मीटर की लॉन्ग लैडर है, 8 मीटर अबव विंडो पर टच करती है ये. तो ये तो लैडर है. क्या है ये? लैडर. 10 मीटर लॉन्ग लैडर है जो किसी विंडो पर टच करती है. ऊपर विंडो है, यहाँ पर विंडो है, टच करती है इसको. 8 मीटर अबव विंडो है. तो हमें इसके फुट से ये लैडर का वॉल से लैडर के फुट के डिस्टेंस निकालनी है. डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, ये डिस्टेंस निकालनी है. तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे, आराम से आ जाएगी. 10 का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. तो इस तरह से पाइथागोरस यूज़ करी है. तो
10, इसकी वैल्यू 10 का स्क्वायर, इसका 8 का स्क्वायर है वैल्यू, तो 64 जो है उसको उधर ले गए हैं, 36 आ गया, स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले क्लासेस में भी किए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक गे वायर है, a गे वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 13 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। तो हाइट दे रखी है कितनी, 18 मीटर, और वायर की लेंथ कितनी है, 24। तो हमें वही निकालना है, बेस से डिस्टेंस निकालनी है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर बी टेंट। तो टॉट वायर की जो है उसके फुट से डिस्टेंस निकालनी है। तो लेंथ ऑफ वायर 24 है और हाइट दे रखी है 18। लेंथ ऑफ वायर 24, हाइट है 18। बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमें पाइथागोरस यूज करनी है। हाइपोटेनियस मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर है हाइपोटेनियस, मतलब 24 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 18 का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर। तो इस तरह से स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 18 का स्क्वायर 324 को उधर ले जाएंगे, 24 का तो ये हो गया, जब माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 252 का स्क्वायर रूट लेंगे। फैक्टर्स हो सकते हैं तो फैक्टर करेंगे, 6 का पेयर बन गया है तो 6 बाहर आ गया, तो 6√7 इसकी बेस की डिस्टेंस आ गई। मीटर में लिखेंगे क्योंकि मीटर में है बाकी ये डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, एन एरोप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट को लीव करता है एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ में जाता है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे दूसरा एरोप्लेन लीव करता है फ्रॉम द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई टू वेस्ट। वो वेस्ट की तरफ जाता है किस स्पीड से, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक नॉर्थ में जाता है 1000 की स्पीड से, एक एरोप्लेन वेस्ट में जाता है 1200 की स्पीड से। तो देखते हैं, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको पता ही है। एक नॉर्थ में जाता है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक वेस्ट में जाता है 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो स्पीड दोनों की गिवन है, नॉर्थ ऊपर होता है, वेस्ट इधर होता है इस साइड, तो दोनों की स्पीड गिवन है। फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इससे डिस्टेंस कितनी आती है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू होती है स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस निकालेंगे हम। टाइम हमें गिवन है ऑलरेडी, ये टाइम हमें गिवन है, टाइम ऑलरेडी गिवन है ये। तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं अलोंग नॉर्थ एंड अलोंग वेस्ट के लिए। अलोंग नॉर्थ जो डिस्टेंस आएगी वो AB आएगी हमारी, तो नॉर्थ के अलोंग जो डिस्टेंस AB है वो फाइंड करते हैं। तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 1000 और टाइम में ये लग रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 1, 2 × 2 + 1, इसको होल में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 × 2 + 1 3/2 आ जाएगा। कैंसिल करके ये आ गया हमारे पास 1500 किलोमीटर डिस्टेंस। ऐसे ही AC के अलोंग निकालेंगे तो डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 1200 है और टाइम वही है, टाइम को वही यूज़ किया है, टाइम उतना ही दे रखा है। तो इस तरह से हमारी डिस्टेंस भी आ गई BC। तो AB और डिस्टेंस AC आ चुकी है, AB आई थी एंड AC आई थी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को इस तरह से फिगर बना लेते हैं हम इसका। तो इसमें डिस्टेंस हमने ले ली है 1500 और हमारी 1800 आई है AC के अलोंग। तो डिस्टेंस आ गई, पाइथागोरस यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालनी है हमें, तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करेंगे हम। 1800 का स्क्वायर और 1500 का स्क्वायर हमने सॉल्व किया। यहाँ पर हमने स्क्वायर सॉल्व करे, इनको ऐड किया, उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है 549 एंड 4 जीरो है। 4 जीरो की 2 जीरो हो जाएंगी जब इसको बाहर लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो 4 की 2 जीरो हो जाएंगी, और 549 के फैक्टर करके 9 × 60 आता है, 9 का 3 बाहर आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3 आ जाएगा बाहर, और ये 10,000 का 100 आ जाएगा। 2 पेयर्स मतलब 4 जीरो की 2 जीरो आ जाएंगी पेयर में, तो 300√61 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है टू पोल्स ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स ऑन अ प्लेन ग्राउंड
दो खंबे हैं, लेंथ उनकी दे रखी है 6 मीटर और 11 मीटर। ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं और उनके डिस्टेंस दे रखी है, उनके फीट के बीच की डिस्टेंस। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, इनके फीट की डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 12 मीटर। बिटवीन टॉप्स डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स फाइंड करनी है। तो हमें इनके टॉप्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। पोल की लेंथ दे रखी है 6 मीटर एंड 11 मीटर। तो देखते हैं 6 मीटर एंड 11 मीटर के दो खंबे हैं। एक है 6 मीटर का जो ए बी हमने लिया है, और दूसरा खंबा सी डी लिया है जो कितने का है 11 मीटर का। दूसरा पोल 11 मीटर का है। तो 6 मीटर और 11 मीटर के टू पोल्स हैं। एक तरह से हम फिगर दोबारा बना के दिखाते हैं। 6 मीटर और 11 मीटर के टू पोल्स हैं हमारे पास। तो इनके फुट के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है 12 मीटर। ये सब हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है इनके टॉप का बीच का डिस्टेंस। तो AC फाइंड करना है हमें, इनके टॉप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर इसको हम कंस्ट्रक्शन करें तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ A से इस पर परपेंडिकुलर डाला है हमने CD पर, तो AE परपेंडिकुलर डाला। तो अब परपेंडिकुलर डालने से ये परपेंडिकुलर हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये परपेंडिकुलर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल 90 होंगे ये एंगल। तो इससे हमारा रेक्टेंगल टाइप बन गया है, जिसमें रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6 होगा। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये 6 है तो ये 6 होगा, एंड ये 12 है तो ये भी 12 होगा। इतना हमारे पास 6 है। 11 में से इतना 6 है तो ये कितना बचेगा 11 माइनस 6 इक्वल टू ये कितना होगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये डिस्टेंस निकाली है CE डिस्टेंस जो आएगी वो क्या आएगी CD में से ये माइनस कर देंगे तो CE बचेगा हमारे पास। 11 में से हम ये 6 CD माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये ED 11 CD में से हम ED माइनस करेंगे तो 6 माइनस होके ये वाली डिस्टेंस बचेगी। 11 में से ये 6 माइनस होके ऊपर वाली डिस्टेंस आ गई 5। तो इस तरह से ऊपर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इससे हम AC की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AE और CE की वैल्यू गिवन है जो हमने पुट कर दी है। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐड किया 169 आ गया। दूसरी साइड स्क्वायर है, हटाएंगे इधर तो रूट आएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड रूट आ गया। 13 इसका आंसर आ गया। डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, दैट मीन्स AC डिस्टेंस आ गई इनके टॉप्स का बीच का डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। फिगर ये 13 में हमें नहीं गिवन है। जो साइड में फिगर है ये 14 की है। फिगर जो है ये 14 की है। हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। D and ER पॉइंट्स ऑन साइड CA एंड CB रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C। कोई ट्राइंगल ABC है जो C पर राइट एंगल ट्राइंगल है, और D और E पॉइंट्स दे रखे हैं CA एंड CB पर। और जो हमें प्रूफ करना है वो दे रखा है, ये हमें प्रूफ करना है। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो गिवन टू प्रूव नोट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या है, गिवन में है हमारे पास D and ER पॉइंट्स। D और E पॉइंट्स दे रखे हैं, जो कि क्या है, D और E पॉइंट्स हैं साइड AC CA एंड CB पर। ट्रायंगल है सबसे पहले ABC जो राइट एंगल है किस पर C पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल एट C। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जो 90 डिग्री है C पर राइट एंगल है तो C पर 90 डिग्री लिया है हमने। तो साथ में ये भी देख लीजिए D और E पॉइंट्स किस पर हैं। D पॉइंट किस पर है CA पर। CA पर पॉइंट है D एंड CB पर पॉइंट कौन सा है E। CB पर पॉइंट हमने E लिया। इसके बाद इन्हें ज्वाइन किया है आपस में। D से मिलाया E को, D से B को मिलाया और A से E को मिलाया। तो इस तरह से हमारे पास 4 ट्रायंगल्स बैठते हैं, जो चारों ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। पाइथागोरस यूज़ करते हैं इन 4 ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले ACE लेते हैं इन ट्रायंगल ACE में पाइथागोरस यूज़ करते हैं। ACE ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसमें पाइथागोरस यूज़ करेंगे। डेट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AE का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर प्लस बेस CE का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। इक्वेशन 1 नाम दे दिया। इस तरह से हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला DCB। इन ट्रायंगल DCB में भी यही काम करते हैं सेम। तो DCB में लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो DCB में देखते हैं क्या आएगा। इन ट्रायंगल DCB में देखते हैं DB का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू DB का स्क्वायर लिखें या BD का स्क्वायर लिखें, बात एक ही है। इसको BD का स्क्वायर लिख लेते हैं। BD का स्क्वायर
मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब डीसी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब सीबी का स्क्वायर, सीबी का स्क्वायर या बीसी का स्क्वायर जो भी लिखना है। और इसी तरह से हम एक नेक्स्ट ट्रायंगल और लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल बचा है अब हमारे पास? DCE। इन ट्रायंगल DCE, DCE देखते हैं, छोटा सा ट्रायंगल है ये वाला अंदर वाला। इस छोटे से ट्रायंगल में अगर हम देखें तो DE का स्क्वायर इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ओके, एंड ये तो हम यूज़ करेंगे बाद में। हमें तो फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करना है मेन पहले। अभी हम फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करेंगे, थर्ड और फोर्थ तो बाद में यूज़ होंगी। सिमिलरली इन ट्रायंगल अब एक और ट्रायंगल बचता है, वो देखिए कौन सा है। हमने DCB ले लिया, ट्रायंगल DCB ले लिया है। अब कौन सा ट्रायंगल बचता है? पूरा ट्रायंगल ABCB बचता है हमारे पास। तो इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ABC में देखते हैं। ACB लिखा जाएगा, वैसे इसको ACB इसलिए लिखा जाएगा, C पर 90 है तो पाइथागोरस यूज करते हैं। AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। ओके, फोर्थ इक्वेशन। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करने से हमें क्या मिलने वाला है वो देख लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देखते हैं क्या मिलता है। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जो कि हमें लाना है। यहाँ से हमें हिंट मिल रही है हमें कौन सी इक्वेशन ऐड करनी है। AE स्क्वायर और BD स्क्वायर वाली इक्वेशन को ऐड करना है। AE स्क्वायर और BD स्क्वायर, AE स्क्वायर BD स्क्वायर हमने अपर 2 इक्वेशंस में लिया है, तो इन्हें ऐड करते हैं। AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर एंड DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ओके, राइट साइड भी ऐड कर दी है, 4 टर्म्स आई हैं राइट साइड में। राइट साइड में भी हमारी 4 टर्म्स आई हैं। तो देखते हैं किसका पेयर किसके साथ बनता है। DC स्क्वायर को CE स्क्वायर के साथ लीजिए। DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये हमारा क्या बैठता है यूजिंग इक्वेशन थर्ड, ये DE स्क्वायर आता है। इसी तरह से AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ये मिला के हमारा क्या बनता है, ये AB स्क्वायर आता है। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया, हमारा RHS आ गया यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर हमने यूज़ किया है इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हमने CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को लिख दिया है DE स्क्वायर, और AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर को हमने लिख दिया है AB स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये यूज़ कर लिया है थर्ड और फोर्थ का यहाँ पर। तो हमारा RHS भी आ गया, RHS प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अब हमारे पास। 14 में फिगर गिवन है। फिगर इसकी जो दे रखी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट्स BC एट D सच दैट DB इक्वल टू 3CD। तो प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये प्रूफ करना है हमें। फिगर इसकी गिवन है ऑलरेडी, हम गिवन एंड प्रूफ टू प्रूव नोट कर लेते हैं। देखते हैं इसका एक बार, गिवन एंड टू प्रूफ। तो इसमें गिवन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर डाला है ऑन साइड BC पर ऑफ ट्रायंगल ABC, बाइसेक्ट करता है BC को किस पर, D पर बाइसेक्ट करता है सच डेट DB इक्वल टू दे रखा है। DB जो है वो 3CD है, CD का थ्राइस है। तो DB इक्वल टू 3CD गिवन है हमारे पास, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड के दोनों ट्रायंगल में। लेफ्ट और राइट साइड दोनों ट्रायंगल पाइथागोरस यूज़ करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो हम पाइथागोरस यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC, लेफ्ट वाला एंड राइट वाला दोनों में पाइथागोरस यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल ADC क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, ये लेफ्ट साइड में लिया है हमने। अब राइट साइड ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, ADB, इन ट्रायंगल ADB। तो ADB ट्रायंगल में देख लेते हैं। तो इसमें पाइथागोरस यूज़ करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर AB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर प्लस बेस DB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। इन इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा, तब हम कुछ फाइंड कर पाएंगे जो हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं इन इक्वेशंस को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करें। तो सेकंड माइनस 1 करते हैं। तो देखते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, सेकंड में से 1 को माइनस करते हैं, तब हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो AB स्क्वायर सेकंड माइनस फर्स्ट माइनस AC स्क्वायर, लेफ्ट साइड माइनस करेंगे एंड राइट साइड AD स्क्वायर में से AD स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। AD स्क्वायर में से AD स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा क्या, DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर।
ये हमने किया है क्योंकि ये माइनस करके तो जीरो हो रहा है, AD² माइनस AD² जीरो, एंड DB² माइनस CD² बचेगा यहाँ पर, जो हमने लिख दिया है। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर DB की वैल्यू क्या है जो हमें गिवन है, DB इक्वल टू कितना है 3CD, DB इक्वल टू क्या है 3CD है, DB की वैल्यू 3CD है जो कि गिवन है। तो DB की जगह क्या रखेंगे 3CD, DB की जगह 3CD रख दिया, स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर कर दिया, तो इस तरह से हमारे पास आ गया 9CD² माइनस CD²। 9 में से एक CD² गया तो कितना बचा 8CD² बचा। तो यहाँ पर क्या है AB² माइनस AC², तो हमारे पास यहाँ पर है AB² माइनस AC²। और अब हम CD को क्या रख सकते हैं, देखते हैं CD को हमें क्या क्या लाना है, AB AC और BC में लाना है। CD को BC के टर्म्स में कुछ पुट किया जा सकता है तो वो पुट करेंगे। CD को हम लिख सकते हैं BC की टर्म्स में, तो देख लेते हैं क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं BC इक्वल टू कितना है CD प्लस DB, ये पूरा BC है। BC को क्या लिखेंगे CD प्लस DB, CD में DB ऐड होके क्या बनता है हमारा BC, तो BC को लिखेंगे CD प्लस DB, CD प्लस DB लिखा, और DB की जगह क्या पुट करेंगे 3CD, DB को हम 3CD पुट करते हैं यहाँ पर, तो DB को हम रखेंगे 3CD, तो कितने CD हो गए 4CD हो गया। तो इससे हम वैल्यू निकालते हैं, 4 को नीचे ले जाते हैं तो BC/4 इक्वल टू क्या आ गया CD की वैल्यू आ गई हमारे पास BC/4, तो CD की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम BC/4, CD की वैल्यू BC/4 रख दिया, स्क्वायर लग गया, स्क्वायर हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास प्रूफ होके आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ दोनों टर्म्स का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा BC²/4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 8 से कैंसिल 2 आया, इस 2 को हम इधर साइड ले जाएंगे दोनों में, तो देखते हैं क्या आएगा। 2 को हम उस साइड ले जाते हैं तो 2AB² माइनस 2AC², 2 को उधर ले गए 2AB² 2AC², और इधर क्या बचता है BC² इक्वल टू BC²। तो जिस तरह से हमें प्रूफ करना तो वो आ रहा है, AC² को इधर ले आएंगे, 2AB² क्या आ जाएगा 2AB² इक्वल टू 2AC² इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा और प्लस BC²। तो हमें यही प्रूफ करना था, या BC² को उधर शिफ्ट किया जाएगा, 2AB² की साइड प्लस था, ये प्लस था जो हमारा अभी आ गया था, 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC², यही प्रूफ करना था जो हमारा आ चुका है। तो हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो वेरी स्पेशल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 साल बोर्ड में भी आया हुआ है। कुछ टिपिकल कह सकते हो, थोड़ा सा टिपिकल है, अदरवाइज इजी है, अगर आप समझ लेंगे तो इजी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 of BC. Prove that 9AD² equal to 7AB²। तो 9 और 7 नाम से ये याद रहता है क्वेश्चन, 9 और 7 करके ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, तो इसको प्रूफ करते हैं। पहले गिवन एंड टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC और साथ में BD इक्वल टू 1/3 BC है, D कोई पॉइंट है जिससे कि BD हमारी 1/3 है BC का, 1/3 है BC का, BD इक्वल टू है 1/3 BC का। 9AD² इक्वल टू 7AB² लाना है, कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर डाला है AE, तो ड्रॉ AE परपेंडिकुलर डाला है ऑन किस पर BC पर। तो देख लेते हैं हम, हमें सबसे पहले लेना, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ही हम लेते हैं सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AED पाइथागोरस यूज करते हैं, इन ट्रायंगल AED। तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, इसको ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को, हम छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ये EED, इसमें हम पाइथागोरस यूज करेंगे इन ट्रायंगल AED। तो इसको देखते हैं, इसमें 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस क्या है AD, तो हाइपोटेनियस AD का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AE का स्क्वायर प्लस बेस D का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस मतलब AD का स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर ए ई का स्क्वायर प्लस बेस डी ई का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर लिख दिया हमने। तो हम ए ई और डी ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो कैसे लाएंगे वो आप देखते हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इनकी वैल्यूज़, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। हमें ए ई और डी ई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले डी ई देखते हैं। डी ई कैसे आएगा, डी यदि हम इस ट्रायंगल की साइड को ए लिख लेते हैं, ट्रायंगल की साइड ए ले लेते हैं। ट्रायंगल की साइड कितनी अज्यूम कर ली हमने, ए। लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए। लेट साइड ए बी बी सी सी ए इक्वल टू ए लेट कर लिया हमने, तो साइड ए आ गई। इसी तरह से अगर हम देखें तो बी ई कितना आएगा, बी ई जो होगा a/2 होगा, हाफ ऑफ बी सी का हाफ होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है उसको बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो बाइसेक्ट ही करता है, बाकी ट्रायंगल्स के लिए आइसोस्लेस में भी करता है, स्केलर में नहीं करता। तो परपेंडिकुलर जो है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो डी हमारे पास बी इक्वल टू आ गया a/2। तो हम डी ई निकालेंगे। डी ई कैसे आएगा, डी ई आएगा हमारे पास बी ई में से बी डी माइनस करने पर। तो डी ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी ई माइनस बी डी। बी ई ये पूरा है, इस एक हाफ ट्रायंगल देखते हैं। हाफ ट्रायंगल के लिए सिर्फ हम हाफ ट्रायंगल देखते हैं, तो इसमें देखें तो ये बी ई पूरा है। बी ई में से बी डी चला गया तो बचेगा क्या, डी ई, जो हमें चाहिए डी ई। यहाँ पर डी ई चाहिए, तो हम देखते हैं बी ई में से बी डी माइनस करने पर डी ई आता है। तो डी ई को लिखेंगे बी ई माइनस बी डी। बी ई में से बी डी माइनस करा तो डी ई आ गया, डी ई आ गया। बी ई की वैल्यू देखते हैं, बी की वैल्यू तो a/2 है, और बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू है 1/3 ऑफ बी सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है a। बी सी साइड है जो कि a सेंटीमीटर की है। एलसीएम लेंगे a/2 और a/3 का, 6 एलसीएम आएगा, 3a माइनस 2a। तो एक तरह से a/6 आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद। तो इस तरह से हमारे को ये मिल गया है। तो एक तो हमने डी ई निकाल लिया, सबसे पहले हमने डी ई की वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद हमें ए ई और चाहिए होगा, इस इक्वेशन में पुट करने के लिए डी ई चाहिए और ए ई चाहिए। तो ए ई कहाँ से आएगा हमारे पास, अब देखते हैं ए ई कैसे आएगा। हाफ ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए ई बी पाइथागोरस यूज़ करेंगे ए ई बी में, हाफ ट्रायंगल में। तो हाफ ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ करेंगे, क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ओके, ये ए है हमारे पास, ए ई हमें नहीं पता, निकालना है, इक्वल टू बी ई स्क्वायर। बी ई कितना है, बी ई अभी हमने निकाला था, बी ई a/2 है। बी ई कितना है, a/2, यहाँ से पुट किया है हमने, सिंस बी ई इक्वल टू कितना है, a/2। तो हमारे पास सॉल्व करके कितना आने वाला है, तो देखते हैं। ये ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर बाय 4 इस साइड आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 4 होगा, प्लस का दूसरी साइड माइनस में हो गया। तो ये एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। जब इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ए ई आ जाएगा कितना, √3a स्क्वायर अपॉन 4। ये ए ई की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से हमारे पास ए ई कितना आ गया, √3a अपॉन 2। इस तरह से ए ई आ गया, ये ए ई की वैल्यू है। और ये हमारे पास डी ई की वैल्यू कितनी है, a/6। तो इसको, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में। तो ए ई और डी ई की जो भी वैल्यू हैं ये हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो देखते हैं, इसको आगे देख लेते हैं कंटिन्यू। ए ई की वैल्यू और डी ई की वैल्यू पुट करनी है हमें इक्वेशन में। पुट क्या करना है हमें, ए ई की वैल्यू है √3a अपॉन 2 एंड डी ई की वैल्यू कितनी है, a/6 इन इक्वेशन 1। ए ई और डी ई की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। देख लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, यहाँ से ये इक्वेशन 1 है जिसमें से ए ई और डी ई दोनों की वैल्यू पुट करी जा रही है जिसमें। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, √3 अपॉन 2 स्क्वायर कर दिया, डी ई की वैल्यू इसका स्क्वायर कर दिया। तो क्या आता है हमारे पास, 3a स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पे आता है a स्क्वायर अपॉन 36। एलसीएम लेंगे 36, 4 9 जा 36 होता है, 4 9 जा 36, 9 की 3 में करेंगे तो 9 3 जा 27। ऐसे ही 36 से 36 गया तो a स्क्वायर ही आएगा।
27a² में से एक स्क्वायर ए स्क्वायर और ऐड हो गया, 27a² प्लस एक ए स्क्वायर तो 28 हो गया ए स्क्वायर, 27a² और एक ए स्क्वायर 28a² हो गया है। तो AD² चल रहा है साथ में। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 7 जा 28 एंड 4 9 जा 36, दोनों 4 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 9 इस तरफ आ जाएगा, तो 9AD² इक्वल टू आ गया 7a²। अब a² को हम कुछ भी लिख सकते हैं, AB BC और CA, सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू A था जो हमने लेट किया था, है ना, लेट किया था, तो ए की जगह हम AB भी रख सकते हैं, BC भी रख सकते हैं और CA भी रख सकते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है हम उस अकॉर्डिंग देखेंगे। हमें जो प्रूफ करना था वो 9AD² इक्वल टू 7AB² प्रूफ करना था, तो AB रखेंगे, इस A को AB रखना पड़ेगा तभी प्रूफ होगा। AB 7 के साथ AB² है, तो यहाँ पर इसको AB रखेंगे A की जगह, तो A की वैल्यू कितनी है AB, A की जगह AB BC CA तीनों में से कुछ भी पुट कर सकते थे, हमने A की जगह AB पुट कर लिया है, तो हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्शन। बस इतना याद रखिए आपको इस छोटे ट्रायंगल में लेना है, इस छोटे ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करनी है, AD² इक्वल टू AE² प्लस DE², जिससे हमें AE और DE की वैल्यू फाइंड करी है। AE और DE हमने कैसे निकाले हैं वो देख लेते हैं दोबारा। हमने DE निकाला है इससे, BE माइनस BD करके हमने DE निकाल लिया है जो A/6 आया, और हाफ ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करके हमने AE की वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि ये A पता है, ये A/2 पता है, इससे AE निकाल लिया हमने AE, और हमने DE की वैल्यू निकाल के पुट कर दी है इसमें। तो इस तरह से हमारा प्रूफ आराम से हो गया, बहुत ईजी मेथड से कराया गया है इसको, वैसे RS में भी है लेकिन सबसे ईजी मेथड से कराया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसमें AD एल्टीट्यूड है, फिगर गिवन नहीं है, फिगर हमने बनाई है, देख लीजिए इसका क्वेश्चन। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो 3 टाइम्स द साइड का स्क्वायर जो है वो 4 टाइम्स एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है, वो प्रूफ करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, जिसमें हम ले लेते हैं साइड इसकी A मान लेते हैं, A माने या ना माने A ले लेते हैं, लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी A, लेट AB BC एंड CA, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल A लेट कर लिया हमने, इसको A लेट कर लिया है, और ये कुछ पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा जो हमने 13th वाला बताया था, 13 नहीं, कुछ अभी इससे पहले वाला जो 15 वाला ही बताया गया है उसी की तरह है, तो उसमें बिल्कुल इसी की तरह करना है। इस क्वेश्चन में हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह सिर्फ इतना पार्ट करना है, और अगर आप देखें तो यही आ गया, 4 को उधर ले जाएंगे तो 3A² इक्वल टू 4AE² आ गया, ये इतना प्रूफ करना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह होना है। हमें हाफ ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ करनी है। तो ये BD बताइए कितना आएगा, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट करता है BD होगा BC का हाफ, तो A/2 आ जाएगा BD की वैल्यू। BD जो होगा परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसको बाइसेक्ट करता है साइड को, ये A है पूरी, तो ये A/2 होगी, ये कितनी होगी A/2 होगी, तो ये भी A/2 होगी, A/2 A बैठता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों सेम है, सिमिलर, दोनों सेम ही है। तो हम प्रूफ कर रहे हैं इसका, तो प्रूफ करने के लिए देखते हैं इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल लेते हैं, पाइथागोरस यूज करते हैं, A का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। A क्या है हमारे पास, ये AB है, एक तरह से AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AB A है, AD की वैल्यू फाइंड करनी है एक तरह से मान लीजिए, और BD की वैल्यू है A/2, तो A² माइनस A² अपॉन 4, A² अपॉन 4 इधर ले आए इक्वल टू AD², 4 LCM लिया, 4AD² माइनस A², ये 3A² अपॉन 4 आ गया, AD², तो ये 4 इस साइड चला जाएगा, तो 3A² इक्वल टू 4AD² आ गया जो हमें प्रूफ करना था। तो A की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो 3A की जगह AB रख लेते हैं, तो 3AB² इक्वल टू 4AD² जो कि हमें प्रूफ करना था। तो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ ट्रायंगल, 3 साइड स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, जो हमें शो करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 एंड होता है, तो इसको ट्राई करिएगा।